नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एशिया ट्रेड के दौरान आज सुबह ऊंचे स्तर पर पहुंच गए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट और विशेष रूप से इक्विटी में रिकवरी ने रिस्की एसेट में इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाया है। बिटकॉइन लगभग 3% उछलकर $26,600 से ऊपर पहुंच गया। इथेरियम 3.5% बढ़कर $1,700 तक पहुंच गया। BTC मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और पिछली बार 1.67% बढ़कर $26,508.79 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 2.8% ऊपर $1,681.73 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना के SOL, नियर, ADA, BNB, डॉट में 3% से 7% के बीच बढ़ोतरी के साथ ऑल्ट कॉइन्स और स्टेबल कॉइन क्षेत्र में मजबूत रुझान देखा गया। ऑलराउंड ऑप्टिमिज्म ने पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप को 1.72% बढ़ाकर $1.07 ट्रिलियन कर दिया है। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 3.19% बढ़कर $34.39 बिलियन हो गया है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.05 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $32.6 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 5.97% और 94.8% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.17% घटकर 48.32% हो गई है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.15% उछलकर 34,768.76 पर पहुंच गया। इसी बीच गुरुवार को डबल डिजिट परसेंटेज में गिरावट के बाद ज्यादातर डिजिटल एसेट ट्रेड एक हफ्ते पहले की तुलना में काफी कम हो गए, जिससे बिटकॉइन एक पॉइंट पर $25,000 से नीचे गिर गया। एनालिस्ट को उम्मीद है कि डिजिटल एसेट में गिरावट का रुझान कई हफ्तों तक जारी रहेगा क्योंकि रिस्क एसेट्स के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल आउटलुक दोनों कमजोर बने हुए हैं। मार्केट में लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन की कमी वर्तमान में हायर प्राइसेस का समर्थन नहीं करती है। मिसारी के एक रीसेंट स्टडी के अनुसार इथेरियम नेटिव NFTs मार्केटप्लेसेस के बीच ब्लर सबसे बड़ा NFT मार्केटप्लेस और एग्रीगेटर बना हुआ है, जो चेन पर सभी ट्रेड वॉल्यूम का लगभग 60% हिस्सा है। अक्टूबर 2022 में अपने प्रीमियर के बाद से ब्लर ने अपनी पॉपुलैरिटी में काफी वृद्धि की है और मार्केट लीडर के रूप में ओपनसी को पीछे छोड़ दिया है। 14 फरवरी को इसके टोकन एयरड्रॉप इवेंट के बाद इसकी पॉपुलैरिटी में तेजी से वृद्धि हुई। एयरड्रॉप से पहले ब्लर ने मार्केट के 48% NFT ट्रांसफर वॉल्यूम को नियंत्रित किया। हालांकि एयरड्रॉप के कुछ दिनों बाद इसका प्रपोर्शन बढ़कर 78% हो गया। परिणाम स्वरूप ओपनसी के लिए नए NFT ट्रांसमिशन वॉल्यूम में 21% की कमी आई। NFT में जनरल मार्केट इंटरेस्ट में कमी के कारण ब्लर पर NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है। हालांकि जून एनालिटिक्स डेटा से पता चलता है कि ब्लर पर पूरा किया गया डेली NFT ट्रांजैक्शन अभी भी ओपनसी से अधिक है। NFTs में इंटरेस्ट में गिरावट आई है। फरवरी के आसपास पीक पर और मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेल्स वॉल्यूम में गिरावट आई है। NFT Go ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 46% की कमी और डेली NFT सेल्स वॉल्यूम में 98% की गिरावट की रिपोर्ट दी है। पिछले 7 महीनों में सभी कलेक्शंस के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 46% की गिरावट आई है, जबकि अगस्त तक सेल्स वॉल्यूम में $5 मिलियन से भी कम की गिरावट आई है। बेहद पसंद किए जाने वाले NFT कलेक्शन बोर्ड एपीओ क्लब युगा लैब्स ने घोषणा की है कि वे फरवरी 2024 तक ओपनसी के सी पोर्ट प्रोटोकॉल का समर्थन करना बंद कर देंगे। बोर्ड एपीओ क्लब, BAKC, म्यूटेंट एप्स और अन्य वेल नोन NFT कलेक्शंस ओपनसी के फीस में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की है। युगा लैब्स द्वारा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने से पहले ओपनसी ने एग्जिस्टिंग कलेक्शंस के लिए आवश्यक रॉयल्टी को डिसेबल करने के अपने निर्णय का खुलासा किया। 17 अगस्त को ओपनसी ने कई अपडेट का विवरण देते हुए एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया। ओपनसी पर युगा लैब्स की कलेक्शन में ऑल टाइम ट्रेडेड वैल्यू का लगभग $5 बिलियन वर्थ है, जिसमें अकेले बोर्ड एपीओ क्लब लगभग $2 बिलियन जनरेट करता है। CEO डैनियल ने कहा कि युगा लैब्स फरवरी 2024 में इसे पूरा करने के लक्ष्य के साथ सभी अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और कलेक्शन के लिए ओपनसी के सी पोर्ट के लिए समर्थन समाप्त करने शुरू कर देगा। डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क के ऑपरेटर वर्ल्ड मोबाइल ने दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में गूगल प्ले पर अपने ऐप की शुरुआत की घोषणा की है। इस बदलाव से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और तंजानिया के यूजर्स को बहुत लाभ होगा। 22 अगस्त की घोषणा कनेक्शन अंतर को कम करने के कंपनी के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ल्ड मोबाइल का लक्ष्य चुनिंदा कनेक्टिविटी सर्विसेज की पेशकश और एक यूनिक ब्लॉकचेन बेस्ड शेयरिंग सिस्टम को बढ़ावा देकर प्रमुख टेलीकॉम जायंट्स और अनरिजर्व्ड मार्केट्स के बीच गैप को ब्रिज करना है। कीनिया, मोजाम्बिक,
नाइजीरिया और ज़ांज़ीबार जैसे मार्केट में सक्सेसफुल बीटा टेस्ट के बाद गूगल प्ले पर कंपनी का हालिया लॉन्च इस मिशन के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। वर्ल्ड मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी को देखने और एक्सेस करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज से पीछे रह गए लोगों के लिए लाइफलाइन प्रदान करने के लिए DY सर्विसेज का लाभ उठाता है। वर्ल्ड मोबाइल टोकन और कार्डानो प्लेटफॉर्म पर आधारित अन्य टोकन इस यूनिक सिस्टम का समर्थन करते हैं। VMware और एनवीडिया ने जनरेटिव AI के लिए एंटरप्राइजेस को तैयार करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार किया है। एनवीडिया के साथ VMware प्राइवेट AI फाउंडेशन एंटरप्राइजेस को मॉडल को कस्टमाइज करने और चैटबॉट्स, असिस्टेंट सर्च और समराइजेशन सहित जनरेटिव AI एप्लीकेशन चलाने में सक्षम करेगा। ये प्लेटफॉर्म जनरेटिव AI सॉफ्टवेयर और एनवीडिया एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के साथ एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, जो VMware क्लाउड फाउंडेशन पर बनाया गया है। एनवीडिया के साथ VMware प्राइवेट AI फाउंडेशन का लक्ष्य एंटरप्राइजेस को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कस्टमाइज करने, इंटरनल यूज के लिए सुरक्षित प्राइवेट मॉडल्स तैयार करने, एक सर्विस के रूप में जनरेटिव AI की पेशकश करने और बड़े पैमाने पर इन्फ्रेंस वर्कलोड्स को सुरक्षित रूप से चलाने में सक्षम बनाता है। VMware क्लाउड फाउंडेशन और एनवीडिया AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर निर्मित प्लेटफॉर्म प्राइवेसी प्रदान करेगा, जिससे कस्टमर्स को अपने डेटा के नजदीक AI सर्विसेज चलाने, डेटा को सुरक्षित संरक्षित करने और सुरक्षित पहुंच सक्षम करने की इजाजत मिलेगी। डिलॉयट ने भारत और दुनिया भर में इनोवेशन को बढ़ावा देने और बिजनेसेस की सहायता करने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल जनरेटिव AI मार्केट इंक्यूबेटर की स्थापना की है। घोषणा के अनुसार ये देश में टेक इनोवेशन और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने और बिजनेसेस को अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जनरेटिव AI बूम दुनिया भर में मांग को बढ़ाता है। AI इंक्यूबेटर डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर सहित क्षेत्र के एक्सपर्ट्स का उपयोग करेगा, जिसके पास इंडस्ट्री की गहरी समझ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्षमता है। ऐसा कहा गया था कि डिलॉयट के ग्लोबल जनरेटिव AI मार्केट इंक्यूबेटर की शुरुआत AI द्वारा संचालित डिजिटल टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देने के नेशनल गवर्नमेंट के लक्ष्यों के अनुरूप है। Portkey.ai जनरेटिव AI पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एंटरप्राइज IT फर्म ने लाइटस्पीड की अध्यक्षता में सीड फंडरेजिंग राउंड के हिस्से के रूप में $3 मिलियन जुटाए हैं। AWS, OpenAI, Cloudflare, Postman और Asana सहित कई एंजल इन्वेस्टर्स ने भी इस राउंड में भाग लिया। LLM से कनेक्ट करने या संकेतों को सफलतापूर्वक संबंधित करने के लिए पोर्टकी OpenAI, Anthropic, LangChain और Llama Index जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्टर्स के साथ फुल स्टैक LLMOPs टूल भी प्रदान करता है। स्टार्टअप पोर्टकी ने डेली लाखों रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए पोस्टमैन, जियोहैप्टिक और स्प्रिंगवर्क्स जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। ये फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स और रियल टाइम कैनरी टेस्टिंग में प्रोडक्ट्स को जारी करने की योजना बना रहा है। पोर्टकी का लक्ष्य ऐप डाउनलोड और ऐप सॉल्यूशंस चाहने वाले एंटरप्राइजेस की बढ़ती संख्या के कारण बढ़ती इंडियन इंटरनेट इकोनॉमी का लाभ उठाना है। इंडियन SaaS मार्केट के 2026 तक $26 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पोटेंशियल यूज केसेस की जांच करने वाले इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव के निष्कर्षों पर एक अध्ययन आज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और डिजिटल फाइनेंस कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर द्वारा पब्लिश किया गया था। RBA ने ऑस्ट्रेलिया हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस को इनोवेटिव पेमेंट्स और सेटलमेंट्स सर्विसेज प्रदान करने में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट CBDC जारी किया। प्रोजेक्ट ने पेमेंट सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए CBDCs के कई यूज केसेस पर प्रकाश डाला, साथ ही लीगल, रेगुलेटरी, टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज संबंधी मुद्दों को भी उठाया, जिनके लिए आगे की रिसर्च की आवश्यकता है। पायलट CBDC कई एप्लीकेशंस में CBDCs की क्षमता को प्रदर्शित करता है। RBA और DFCRC उन कई बिजनेस प्रोफेशनल्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत समय और प्रयास लगाया है। सिक्योरिटीज फर्म्स अगले 5 सालों के भीतर लोकल फाइनेंशियल सेटलमेंट साइकिल को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पर विचार कर रही है। सिटी के सिक्योरिटीज सर्विसेज एवोल्यूशन व्हाइट पेपर भारत के
T+1 सेटलमेंट्स में ट्रांजैक्शन पर प्रकाश डालता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स 24 आवर के भीतर समाप्त हो जाएंगे। सिटी सर्वेक्षण से पता चलता है कि 87% रिस्पोंडेंट्स और 12 फाइनेंशियल मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स CBDCs को 2026 तक शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल के लिए एक वायबल ऑप्शन के रूप में देखते हैं। CBDCs के लिए समर्थन में साल दर साल 21% की वृद्धि हो रही है। डोमेस्टिक पायलट्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दोनों साल दर साल डिजिटल फिएट करेंसीज के लिए बढ़ते समर्थन में योगदान करते हैं। सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है, डिजिटल एसेट अडॉप्शन में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, लिमिटेड नॉलेज और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संस्थागत निवेशक, बैंक और परिसंपत्ति संबंधक CBDC और स्टेबल कॉइन जैसे सेंट्रली गवर्नेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मार्केट वाइड सॉल्यूशंस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2028 तक फाइनेंशियल एस्पिरेशंस T+1 से आगे बढ़ जाएंगी, जिससे डिजिटल लेजर्स, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल्स, डिजिटल कैश फोकस्ड फंडिंग मैकेनिज्म्स और कोर बैंकिंग सिस्टम को हटाना शामिल होगा। रिजर्व बैंक और ऑस्ट्रेलिया ने डेट सिक्योरिटीज मार्केट्स और प्राइवेट डिजिटल मनी सेक्टर्स में फाइनेंशियल इनोवेशन का समर्थन करने, डिजिटल इकोनॉमी के भीतर रेजिलियंस और इंक्लूजन बढ़ाने के लिए अपना इन हाउस CBDC पायलट पूरा कर लिया है। एक प्रमुख भारतीय बैंक कैनरा बैंक ने इनोवेशन में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन चिन्हित करते हुए UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। कैनरा डिजिटल रुपी ऐप भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कस्टमर्स को मर्चेंट UPI QR कोड्स को स्कैन करने और अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ट्रांजैक्शन पूरा करने की अनुमति देता है। ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ओवरऑल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सीमलेस ट्रांजैक्शंस को सक्षम बनाती है। कैनरा डिजिटल रुपी ऐप मर्चेंट्स को UPI QR कोड्स का उपयोग करके पेमेंट स्वीकार करने में सक्षम बनाती है। डिजिटल करेंसी अडॉप्शन में तेजी लाता है और बिजनेसेस को इनोवेटिव पेमेंट मेथड्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल ऐप कई स्मार्टफोन में इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करता है। RBI रेगुलेशंस के अनुसार डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा प्राप्त है, जिससे इसकी विश्वसनीयता मजबूत होती है। कैनरा डिजिटल रुपी ऐप का लॉन्च डिजिटल करेंसी को अपनाने और फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में इंडिया की जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा स्टोरीज और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।